बट जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए, कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हैं। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ बाहर में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में 4-5 लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। तो दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई मान लो 30 साल, है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को एज इट इज देख रहे हैं। सोच रहे हो ना ये वो ये, एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है, अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीज़ों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं, सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है। तो वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में 1 सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है। वो फेलियर में 1 सेकंड का फर्क है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में 1 सेकंड का फर्क है। ठीक है ना? जैसे ही वो बदला, थॉट बदल गया। तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के। मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़ें। थॉट से किसको जोड़ें? कोई काम करने को। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा।
खुशी से नहीं आएगा। खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा। हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपको टॉर्चर कर रहे होंगे। तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा। जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे होगे? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें? कैसे खुश हों? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते। पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है। उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है। करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे? बिना करे सब कुछ अपने आप हो तो रहा है, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? We don't need thought to be happy। ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो? सुबह से रात तक वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, नहीं कर रहे। क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो, अब पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा? भाई बात समझ नहीं आई। कुछ भी हो जाए, ब्रेथ तो फिर भी चलेगी। और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं। मेरे होने के ऊपर सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे। वो सब नहीं।
लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हैं मेरी इस बात को कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं? कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है।